नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भग हाय भाव। शेषराज भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो पायोनियर समूह का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। बाबू भाई ने जिस दिन प्रॉपर डे था 15 अगस्त को, उस दिन भी मुझे फ़ोन किया था। मगर दोस्तों, उस वक़्त मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं तो भी बीमार पड़ चुके थे, किसी प्रोग्राम से बाहर से आने के बाद में। और उस दिन मैं किसी का भी फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया और मैंने आराम करना ही अच्छा समझा। और फिर जैसे ही मुझे अच्छा लगा, दोस्तों मैंने अपना आभार अलग-अलग जगह पर प्रकट करना शुरू किया। दोस्तों, मैं फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मुझे फिर एक बार अपने सात्विकता के 16 साल पूरा करने पर इस ग्रुप ने अपना आभार प्रकट करने का मौका दिया। मैं मेरे ईश्वर का अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दोनों को-फाउंडर बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब और उनके जैसे तमाम उन सभी ओल्ड टाइमरों का, जिन्होंने एए का मैसेज दोस्तों मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दरवाजे तक पहुँचाने के लिए अपना समय खर्च किया, अपना धन खर्च किया, अपना टैलेंट खर्च किया और ये पूरी फेलोशिप है की, जिसने मुझे पिछले 16 सालों से सँभाल कर रखा है दोस्तों। आज मैं उन सभी लोगों का आभार मानता हूँ दोस्तों। अपने परिवार का आभार मानता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार अगर मेरे पीछे खड़ा नहीं होता, तो शायद ये सोब्राइटी मुझे नसीब नहीं होती दोस्तों। मैं देखता हूँ कि कई लोगों को परिवार के सपोर्ट, सहयोग के बगैर सोब्राइटी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इस मामले में मैं भाग्यशाली रहा कि मेरा परिवार पहले, जिसमें सिर्फ़ माँ-बाप थे, माँ-बाप ने मुझे इनिशियल सोब्राइटी में और अल्कोहलिज़्म में भी सँभाला। और ए में आने के बाद में मेरी शादी हुई 2 साल के बाद। उसके बाद में मेरी बीवी आज तक मुझे सँभाल रही है। मेरे बच्चे कहीं तो भी कोऑपरेट करते हैं। आज मैं उन सभी लोगों का, चाहे वो ए में जुड़े हुए मेंबर्स हों या ए के बाहर के लोग हों, उन सब लोगों का मैं आज आभार मानता हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये जिस तरीके से मैंने आज अपना ग्रैटिट्यूड अदा किया है, आभार माना है, क्या ये मेरा स्वभाव था? तो जहाँ तक मैं याद करता हूँ दोस्तों, ये मेरा स्वभाव नहीं था। शराब ज़िंदगी में आने के पहले मैं बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा ठीक-ठाक था। मेरी संगत अच्छी थी, अच्छे लोगों में मेरी बैठक थी, मेरे से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं थी। मगर जब मैं अपने अल्कोहलिज़्म के दिनों को याद करता हूँ, तो मैं वही एक अच्छा इंसान जिसको लोग चाहते थे, इज़्ज़त देते थे, सम्मान देते थे। बहुत कम उम्र में मैंने अच्छा नाम कमाया था, मान-सम्मान पाया था। पढ़ा-लिखा लड़का है, एक्टिव लड़का है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों में मैं अपनी हिस्सेदारी रखता था और काफ़ी मुझे चाहते थे लोग। तो कहीं तो भी वो जो दिन थे, वो शराब ज़िंदगी में आने के बाद में धीरे-धीरे खराब होते चले गए और एक अच्छा इंसान शराब ने दोस्तों मुझे बाद में पूरी तरीके से हैवान बना दिया था। मैं अपनी शराब की शुरुआत को ही दोस्तों कहीं तो भी अपना स्वार्थ मानता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक चैप्टर 5 में भी साफ तौर पे लिखा है कि सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस
आर आवर रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल। यानी हमारी बर्बादी की जो जड़ है वो हमारा स्वार्थीपन है और हमारी आत्म केंद्रितता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी जिंदगी में शराब आनी ही नहीं चाहिए थी, और वो जो आई तो उसके पीछे मैं सेल्फिशनेस ही था, स्वार्थी था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने घर में खुद ही शराब की बर्बादी देख चुका था। मेरे पिताजी शराबी थे और उनके शराबीपन की वजह से ही एक छोटा परिवार होने के बावजूद उस प्रकार की खुशी, उस प्रकार का वातावरण नहीं था। एक अभाव की जिंदगी थी दोस्तों। तो जिस व्यक्ति ने अपने घर में ही शराब की बर्बादी देखी है, घर के बाहर भी मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए, मरते हुए देखा था। मैं पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छे लोगों में बैठना उठना था मेरा। तो मेरे जैसे आदमी ने शराब की तरफ जाना ही नहीं था। पढ़ाई शुरू थी मेरी, लेकिन मजे की खातिर ही सही वो जो शराब जिंदगी में आई, तो शराब मैंने पी अपने स्वार्थ के लिए पी थी, मजा लेने के लिए कि चलो दुनिया पी रही है तो मैं भी पीकर देखता हूँ। मेरे दारू पीने से ना मेरे परिवार को कोई फायदा मिलने वाला था, ना उनको कोई खुशी मिलने वाली थी, ना और कोई फायदा, किसी को फायदा होने वाला था। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि मेरा जो सेल्फिशनेस है वही मेरी बर्बादी का जड़ बना। सब कुछ जानते हुए भी मैंने शराब को छुआ। बहुत जल्दी ही शराब ने सबक भी देने शुरू कर दिए, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। भगवान को मैं मानता नहीं था। आज मैं मानता हूँ कि कोई तो एक ताकत है जो शुरू से ही मुझे इशारे देती थी। ऐसे हादसे शुरुआत में ही मेरे जीवन में हुए। लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं माना। जब भी मेरे शराबीपन पे कोई उंगली उठती थी, मुझे लोग समझाते थे, तो मैं यही बोलता था, अरे नहीं, अपना ऐसा नहीं है, अपना लोगों के जैसा नहीं है। मैं उधार नहीं पीता, मैं गिरता पड़ता नहीं, मैं गाली गलौज नहीं करता, मेरा सब कुछ ठीक है। और एक नया घमंड बढ़ रहा था कि देखो मैं तो इतना पी रहा हूँ, लेकिन मैं पचा भी लेता हूँ और हिलता भी नहीं। और ये बाकी के लोगों को देखो यार, ये थोड़ी सी पीते और कितना तमाशा बताते हैं। आखिरकार ये जो मेरा ईगो था, सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रितता, इसी ने मुझे बर्बादी की खाई में ढकेल दिया। भगवान इशारे दे रहा है, लोग समझा रहे हैं, मैं मानने को तैयार नहीं। और फिर एक के बाद एक जो जो चीजें मैंने दूसरों के बारे में बोली थी, वो सारी चीजें मेरे साथ में होने लगी। आसपास के इलाकों में हर जगह मेरी उधारी, मैं हर जगह बार बार गिरने पड़ने लग गया। मेरे मुंह पे मुझे रुमाल बांधकर घूमना पड़ता था। अपमान होने शुरू हो गए। धीरे धीरे लोग मेरे से दूर होने लगे। घर का वातावरण खराब था, घर में कोई जिम्मेदारियां लेने को मैं तैयार नहीं। पिताजी की नौकरी जा चुकी थी, वो बार बार बीमार रहा करते थे, और उसमें सारा जो भार था घर का वो माँ पर आ गया था। मैंने अपनी जो डिग्री है वो पीने खाने में ही पूरी की, काम करना और पढ़ाई करना। अब उसका भी एक घमंड चढ़ गया कि भाई मैं काम भी करता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अच्छी एक प्रोफेशन की मैंने डिग्री ली, लेकिन वहां भी मैं शराब की बोतल ही लेकर गया। तो उस प्रोफेशन में मैं शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। कुछ नहीं था दोस्तों, उसके बावजूद सिर्फ अहंकार था। कुछ क्वालिटीज थी। मैं गजल लिखता था, कविताएं करता था। शहर के एक अच्छे मंच में बड़े कवि शायरों के साथ में मेरी प्रोग्राम्स होते थे, रेडियो पे, पेपर में कभी न्यूज आती थी। लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा जो मेरा दूसरा जो चरित्र था कि मैं शराब का पूरा आदी हो चुका हूँ। मैं शराब के बगैर रह नहीं सकता। मैं गाने गाता था और आखिरी में लोगों ने मेरे को यूज करना शुरू कर दिया कि इसको दारू पिला दो और इससे गाने सुन लो। और मुझे भी मजा आता था, दारू पीने मिलती थी करके मैं भी उनके साथ में होके गाने गाता था। तो आखिरकार दोस्तों इन सारी चीजों ने मेरा पूरा घाती कर दिया।
2003 में जिंदगी का और सबसे बड़ा सबक मिला। मैं बीमार गिरा और जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो पता चला कि भाई टीबी हो गई, हड्डियों का मैं ढांचा बन गया। और देखने वाले बोलते थे कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं पहले नास्तिक था, कि उस ताकत ने, उस शक्ति ने मुझे बचाया। लेकिन बेईमान इंसान, उस समय वो समझ नहीं थी। तो 11 महीने के बाद में मेरी जिंदगी में फिर शराब आई और वापस मेरे हाल फिर जैसे के वैसे। और आखिर के हाल ऐसे थे दोस्तों, हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, 35-40 किलो का वजन, शादी नहीं हुई, व्यापार धंधा पूरा प्रोफेशन खराब। और अब लोगों ने मेरा बहिष्कार करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट। मैंने उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत देखी। तो वो एक ऐसा दौर था मेरे अल्कोहलिज्म का कि जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मेरे घर के लोग कैसे जी रहे हैं, घर कैसे चल रहा है, मेरी क्या जिम्मेदारियां है, किसी की मुझे फिक्र नहीं थी। एक अव्वल दर्जे का स्वार्थी और बेईमान इंसान। अब ऐसा आदमी जो किसी के बारे में सोचता ही नहीं, वो किसी का आभार क्या मानेगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा दोस्तों कि ये जो आभार आज मैं जो मान रहा हूं, ये ग्रेटिट्यूड की भावना, ये आभार मानने का जो तरीका है, ये भी मुझे ए ने सिखाया। इसीलिए आज मैं उन सब लोगों को याद कर सकता हूँ, जिस जिस व्यक्ति ने, जिन जिन लोगों ने मेरे लिए कुछ भी किया है, उनके प्रति मेरे मन में आज आभार के भाव है। चाहे वो मेरे निजी लाइफ के लोग हो, चाहे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो, इसके फाउंडर्स हो, मेरा ईश्वर हो, मैं आज उनका आभार मान रहा हूँ। मगर ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ऐसी ही मैंने एक ग्रेटिट्यूड बर्थडे मीटिंग देखी। और पहली बार मैंने देखा कि कैसे सदस्य साल भर में उनको जो भी मदद मिली, कैसे उनको मैसेज मिला, कैसे वो उसके लिए आभार मानते हैं अपने परिवार का, भगवान का। और जिन जिन लोगों ने भी उनकी जिंदगी में कुछ भी किया हो, उन सबका वो किसी का नाम लेते हैं, किसी का बगैर नाम लिए आभार मान रहे हैं। यहां से कहीं तो भी मुझे सीखने को मिला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम उसको बर्थडे तो कहते हैं, क्योंकि बर्थडे कहना गलत भी नहीं है। मेरे जैसे अल्कोहलिक का ये एक बिल्कुल नया जन्म ही है दोस्तों, एक नया जीवन ही मिलता है। लेकिन अगर एक ही भाषा में बात करें, तो एक ही भाषा में इसको ग्रेटिट्यूड डे बोलते हैं, कृतज्ञता दिवस। जो मेरे जैसे शराबी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों, कि साल में एक बार मैं एक जगह रुककर उन सब लोगों को याद करूं और उन सब लोगों का मैं आभार मानूं। ये चीज जो है दोस्तों, ये मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस से ही सीखी है दोस्तों। और इसीलिए जो ग्रेटिट्यूड डे होता है हमारा, वो बहुत मायने रखता है। वो एक प्रकार से मेरी रिकवरी को दर्शाता है कि मैं ए के प्रोग्राम में सिर्फ शराब से दूर हूँ, या फिर मैं सही मायने में ए की रिकवरी के रास्ते पे चल रहा हूँ। सही में मेरे अंदर में बदलाव आए हैं क्या। कहीं एक जगह लिखा है दोस्तों कि हमारी सोबराइटी, हमारी रिकवरी का जो पैमाना है, वो इस बात से नापा जा सकता है कि कितना हमारे अंदर में ग्रेटिट्यूड की भावना है और कितने हम हमारे अंदर में ह्यूमिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं तो भी दोस्तों आज मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बातें मेरे अंदर में नहीं थी, एक ही रिकवरी के प्रोग्राम ने कहीं तो भी मेरे अंदर में ये पैदा की है कि आज मैं उन सब लोगों का आभार मान सकता हूँ। आज मैं उन सब लोगों को याद रख सकता हूँ। ये ने सिखाया दोस्तों कि अपनी एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ। मैं हमेशा रोने वाला इंसान, कभी भी मैं समाधानी नहीं रहा। और भगवान ने, ए ने इतना कुछ देने के बाद भी हमारी आदत होती है दोस्तों कि हम रोते रहते हैं। अगर एक समस्या हमारी ठीक हो भी गई,
तो दूसरी परेशानी को, दूसरी समस्याओं को सर पे लेकर नाचना हमारी आदत है। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं जब आया था तब मेरे हाल क्या थे और आज मैंने क्या कुछ नहीं पाया है। क्या मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है कि आज मैं ज़िंदा हूँ, आज मैं शराब से दूर हूँ, आज मैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप का सदस्य हूँ कि फ्री में ये मेंबरशिप मिली है मुझे और ये फेलोशिप मेरे सुख-दुःख में साथी है। ये मुझे कभी गलत रास्ते पे ले नहीं जाती और निस्वार्थ भावना से मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे मैं कहीं भी चले जाऊँ, मेरे कोई खून के ये लोग नहीं है, उसके बावजूद जब मिलते हैं, तो ऐसे गले मिलते हैं कि लगता है कि बहुत सदियों से हमारा याराना है, सदियों से हमारी रिश्तेदारी है। एक के सिलसिले में अपने शहर से बाहर कई बार मुझे जाना पड़ा दोस्तों और मैंने ये अनुभव लिया है कि ए के जो लोग हैं, ए के जो सदस्य हैं, कितने अपनेपन से वो मिलते हैं, कितने अपनेपन से वो मेरा स्वागत करते हैं, मेरी मदद करते हैं। हाल ही में अभी 5 दिन मैं सिकंदराबाद रहकर आया हूँ, इंटरनेशनल कन्वेंशन था वहाँ पर और वहाँ भी मैंने देखा दोस्तों कि जो मेरे रिश्ते के नहीं, नाते के नहीं, कभी मैंने पर्सनली उनसे मुलाकात नहीं की, मिला नहीं, मगर वो लोग भी मेरी केयर कर रहे हैं, वो लोग भी मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो ये ऐसी फेलोशिप दुनिया में और कहीं नहीं है दोस्तों। तो क्या मैं इसके लिए आज आभारी नहीं हो सकता हूँ? और मुझे क्या चाहिए कि भगवान ने मुझे सही सलामत रखा, दोनों हाथ सही है, दोनों पाँव सही है, मेरा दिमाग काम कर रहा है। इसके इससे इसके ऊपर मुझे और क्या चाहिए? जीवन में जो परेशानियाँ हैं, जो उतार-चढ़ाव है, वो तो हर एक की ज़िंदगी में है। सिर्फ़ मेरे जैसे अल्कोहलिक के ही नहीं, दुनिया के हर आदमी के जीवन में, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़ हो, हर एक की ज़िंदगी में समस्याएँ हैं। हर एक की ज़िंदगी में अपने सबके अपने-अपने प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा जो है वो स्वभाव का हिस्सा है। मुझे रोते रहने की आदत है और इसीलिए दोस्तों ए में ग्रैटिट्यूड जो आभार मानने की जो बात है, वो दोस्तों मेरे रिकवरी से जुड़ा हुआ मामला है। कितना मैं इन कदमों को समझ पाया हूँ, कितना इन कदमों पे मैं काम कर रहा हूँ, कितना मेरे अंदर में मेरे एटीट्यूड में बदलाव आया है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये जितना बदलाव आएगा, उतना मैं इस जीने का आनंद ले पाऊँगा, उतना इस ज़िंदगी को और खुशनुमा में बना पाऊँगा, चाहे हालात कैसे भी रहे। और दोस्तों, भगवान की कृपा से आप लोगों की मदद से इन 12 कदमों के ज़रिए से ये जीने का तरीका मुझे सीखने को मिला है। मेरे जीवन में भी इन 16 सालों में कई उतार-चढ़ाव आए, कई समस्याएँ आई, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे साथ में होने की वजह से, मेरा ईश्वर मेरे साथ में होने की वजह से, मैं कहीं तो भी उन सिचुएशन से आसानी से निकल पाया, अपने आप को मैं स्थिर रख पाया और एक परिवार का मुखिया होने की वजह से मेरा अपना भावनात्मक रूप से स्थिर रहना, मजबूत रहना कितना ज़रूरी है, ये आज मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि जो घर का मुखिया आदमी होता है, वो ही अगर परेशान है, उसका चेहरा लटका हुआ है, वो रो रहा है, वो डरा हुआ है, तो उसका परिवार किसका मुख देखेगा? वो भी वैसा ही परेशानियों में अपने आप को महसूस करेगा। तो ए ने जीवन जीने की कला सिखाई है दोस्तों, कि हालात कैसे भी रहे, समस्या का समाधान होने वाला है और शराब तो समस्या का समाधान है ही नहीं। तो ये ग्रेस ऑफ गॉड है कि दारू पीने के विचार तो आते ही नहीं। आज तक तो कम से कम नहीं आए। परेशानियाँ कितनी भी आई, विपत्तियाँ कितनी भी आई, दारू पीने का विचार कभी नहीं आया। ये एक ग्रेस ऑफ गॉड है और शायद आगे भी ना आए। और उससे कैसे निकलना, कैसे उस हर मामले में अपने आप को स्थिर रखना, ये भी दोस्तों इस ए के प्रोग्राम ने, ईश्वर ने सिखाया है दोस्तों। तो आज इसकी वजह से दोस्तों मेरे अंदर में ए के प्रति, ईश्वर के प्रति, मेरे से जुड़े हुए हर व्यक्ति के प्रति कहीं तो भी एक आभार का भाव आता है, ग्रैटिट्यूड आता है। जब भी मेरे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, किसी परेशानी के वक़्त, कि ये मेरे ही साथ में क्यों? ऐसा ही क्यों हो रहा है? तब दोस्तों मुझे हमारे को-फाउंडर की बात याद आती है। ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए और देखिए
आपके पास में क्या है, बजाय इसके रोने के कि आपके पास में क्या नहीं है। और सही में दोस्तों, जब जब मैं इन चीजों को याद करता हूँ, जब जब मैं उन चीजों को महसूस करता हूँ कि मुझे मेरी औकात से भी ज्यादा मिला है, मैं इसके काबिल भी नहीं था, इतना कुछ भगवान ने मुझे दिया है। 16 साल पहले मरने वाला इंसान 16 साल से जिंदा है, जिसकी शादी नहीं हो सकती थी, कुंवारा शहीद होने वाला था, ए में आने के बाद में उसकी शादी हुई। कुछ चीजें शेयर नहीं की जाती, लेकिन अब मैं ऊपर ऊपर से ही शेयर करता हूँ कि शराब आदमी को पूरी तरीके से अंदर से नेस्तनाबूद कर देती है। अनगिनत लोगों के उदाहरण है कि वो बच्चा तक पैदा नहीं कर सकते। लेकिन ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ही कृपा है कि आज मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। 11 साल की मुझे लड़की है और मेरी मैरिज भी बड़ी लेट हुई। 11 साल की लड़की है, सोब्राइटी में ही 4.5 साल पहले मुझे लड़का हुआ। तो ये शेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ए का कितना चमत्कारिक प्रोग्राम है। में जान फूकने वाला प्रोग्राम जिसको कहते हैं, कि जो लोग जिसको मरा हुआ समझ लेते हैं, या डॉक्टर जिसके बारे में कह देते हैं कभी कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, वो आदमी उठकर खड़ा हो सकता है, जिंदा रह सकता है। ये इस प्रोग्राम का मिरेकल है। तो ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं जागेगा। तो कहीं तो भी आज जब मैं अपनी उस लिस्ट को याद करता हूँ कि मेरे पास में आज क्या है, बजाय इसके रोने के कि क्या नहीं है, आज भी मैं देखता हूँ कि जहां तक आर्थिक फ्रंट है, तो आर्थिक फ्रंट के मामले में अभी तक मेरे हाल सो ही थे। मैंने खुद भी अपने व्यवसाय में फिर से स्टैंड होने के लिए एक बहुत लंबा समय लगा मुझे, क्योंकि मेरा गुडविल पूरा खराब हो चुका था, नाम पूरा मट्टी पलीद हो गया था। तो मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही। काफी साल तक ए में मैं आर्थिक परेशानियों से जूझते रहा। मगर दोस्तों, मैंने ईमानदारी से काम किया और सोबरिटी की राह पे चलते रहा। आज मेरा काम धंधा ठीक है, मुझे किसी के भी पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो मैंने ईमानदारी से मेहनत से काम किया, उसी का नतीजा है कि लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरा दाना पानी चलता है। पैसों के मामले में मैं बहुत ज्यादा आज भी सोचता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पैसों के बारे में पीछे में मैं भागता नहीं हूँ। मेरे लिए सोबरिटी हमेशा प्रायोरिटी रही है और एक सुकून भरी जिंदगी आज मैं कहीं तो भी जी रहा हूँ। भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया है मेरे साथ में आज कि मेरी आर्थिक समस्याएं भी हल हुई है। मेरा घर आज भी पुराने तरीके का है, आज भी उस घर का कंस्ट्रक्शन बाकी है, आज भी मैं टू व्हीलर से ही चलता हूँ। कई लोगों को मैंने देखा कि मेरे पीछे आए, सोब्राइटी में मेरे से कम सोब्राइटी है, उनकी आर्थिक स्थिति मेरे से ज्यादा अच्छी हो गई। बहुत जल्दी उन्होंने इस जो भौतिक प्रगति है उनकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा हो गई है, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में कभी भी ईर्ष्या के भाव नहीं आते। ये प्रोग्राम की वजह से। और इसके लिए मैं कभी भी भगवान को गाली नहीं दिया, एक ही प्रोग्राम पे लांछन नहीं लगाया कि मैं तो इतने साल से ए में हूँ और फिर मैंने तो इतना काम ए में किया, फिर उसके बावजूद मेरे हाल क्यों नहीं जल्दी बदले। मैं इस बात को मानता हूँ आज कि सही समय पर भगवान मेरी सही गरज को पूरी करता है। इन 16 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे समस्याएं आई, आर्थिक समस्याएं भी आई, हेल्थ संबंधी समस्याएं भी आई, सभी प्रकार की समस्या आई, लेकिन उसका निराकरण भी हुआ। कोरोना में सेकंड लहर में मेरा पूरा परिवार, हम क्वारंटाइन सेंटर में रहे, 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहे, लेकिन हंसते खेलते रहे और बढ़िया तरीके से वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट निकले। तो भगवान कहीं देखता है। मेरी जो लड़की है आज 11 साल की, 5 साल पहले अचानक पता चला कि उसको आंखों का कुछ नजर का प्रॉब्लम है, दूर की नजर उसकी थोड़ी कम है, तो उसको बहुत बड़ा ग्लास लगता है। तो मैं इस बात के लिए रो सकता था, यार ये मेरे ही साथ में क्यों, दूसरों के साथ में क्यों नहीं। तो मैं इतना स्वार्थी इंसान हूँ कि बलाएं या परेशानी मेरे साथ में नहीं होनी चाहिए, दूसरों के साथ में होनी चाहिए। लेकिन ये एक ही एटीट्यूड है। बाबू भाई भी ऐसे ही अनुभव से गुजरे हैं, उनकी शेयरिंग भी मैंने सुनी है। तो ऐसे अनुभव से हमको भी ताकत मिलती है कि यार भाई, भगवान ने कुछ सोच समझ के ही वो जिम्मेदारी दी है और मेरा प्रॉब्लम तो इतना बड़ा भी नहीं है।
पिछले 2-3 सालों से खासतौर पे पूरा कोरोना पीरियड में भी मेरी लड़की के ग्लास का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, उसको मुझे कबूल करके जीना है, वो मेरा स्पेशल चाइल्ड है, उस पर मुझे आप ज़्यादा ध्यान देना है। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि उतनी आवश्यकता नहीं होती। जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि वाली हमारी आदत हो जाती है। रस्सी को सांप बना देना, कल कैसा होगा, फिर आगे की पढ़ाई कैसी होगी, तो फिर इसकी शादी हो पाएँगी या नहीं पाएँगी। प्रोग्राम वन डे एट अ टाइम का है और भगवान पे भरोसे का है कि समस्या है तो उसका निराकरण भी है। और आज दोस्तों, जब इस प्रकार का एटीट्यूड जब मैं रखता हूँ, तो मेरे परिवार में और मेरे अंदर में किसी भी प्रकार की कोई चिंता और खलबली नहीं है। बिल्कुल बहुत ही सज स सहज तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। तो कहीं तो भी ये जो बदलाव ए में आया, ये ए की बदौलत, ए के प्रोग्राम की बदौलत आया है। अपनी मेंटालिटी को बदलना, और यही आज मेरी खुशियों का कारण है। आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यही मैं कहना चाहूँगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ग्रैटिट्यूड की बात कही है, और ये ग्रैटिट्यूड जब हम ओल्ड टाइमरों के श्रम को, परिश्रम को देखते हैं कि उन्होंने ए का मैसेज मेरे दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कितनी कोशिशें की। बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब बड़ी ही खराब हालात में थे, उनके घर गिरवी थे, और उसके बावजूद दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थितियां बड़ी खराब होने के बावजूद उनकी बीवियों ने, उनके बच्चों ने और दोनों को फाउंडर्स ने सिर्फ एक अल्कोहलिक की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव लगाया, और इस प्रोग्राम को कहीं तो भी मजबूती से पकड़े रहे। ऐसे ही मेरे शहर तक जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को लाया, ऐसे कई गुड ओल्ड टाइमरों की लिस्ट है। जब उनके स्ट्रगल्स को हम याद करते हैं, तो ए के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाता है। ए के इतिहास को जब मैंने पढ़ा दोस्तों, और उसमें जब मैंने लोगों के परिश्रम को मैंने जाना, तो ए के प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड और ज्यादा बढ़ गया कि ये कोई सरकारी योजना से मैसेज मेरे तक नहीं आया है। और इसीलिए अब ये जो कृतज्ञता है, ये सिर्फ मुंह जबानी नहीं होनी चाहिए, ये कृति में होनी चाहिए। यदि मैं 365 दिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और ए मुझे ग्रेटिट्यूड अदा करने का मौका दे रही है, और मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे खड़े होके, आज मैं ए नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, आज ए की बदौलत सब कुछ है, ये बोलकर मैं सिर्फ निकल लेता हूँ, तो दोस्तों ये ग्रेटिट्यूड एक सच्चा ग्रेटिट्यूड अदा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। यदि मैं अपनी कृतज्ञता को कृति में नहीं उतारता हूँ, ये सिर्फ मुंह जबानी रह जाता है, तो फिर इस ग्रेटिट्यूड का, इस कृतज्ञता का, इस आभार का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। जितना परिश्रम, जितना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर मेरे पहले आए हुए लोगों ने ए को जीवित रखने के लिए, ए को बढ़ाने के लिए, मेरे दरवाजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने के लिए किया है, अगर मैं उतना नहीं भी कर पाऊँ, तो जितना मुझसे बन पड़ता है, उतना मैंने करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। यदि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आज भी मैं अपने सेल्फिशनेस से, सेल्फ सेंटर्डनेस से आजाद नहीं हूँ। जबकि चैप्टर 5 में जहाँ ये चीज लिखी है, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस रूट कॉज ऑफ और ट्रबल, उसी के नीचे लिखा है कि मेरे जैसे अल्कोहलिक ने जितनी जल्दी हो सके अपने आप को स्वार्थीपन से दूर करना चाहिए। मेरा स्वार्थीपन, अपने तक सीमित रहना, अपने आप के ही बारे में सोचना, यही मेरी आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट है। मैं दारू से दूर रहता हूँ, लेकिन अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। मैं सेरेनिटी से वंचित रहता हूँ, चित्त शांति नहीं होती, क्योंकि मैं अपने ही बारे में सोच रहा हूँ, मैं दूसरों का विचार ही नहीं कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे उपयोगी होने की एक मौका देता है। कि पहले एक ऐसा शराबी था मैं, कि जिसके बारे में लोग बोलते थे कि ये अगर कल मरे सो आज मर जाए, हमारे लिए अच्छा है, कोई काम का नहीं है ये। लेकिन ए ने आज हमको एक उपयोगी जीवन जीने का मौका दिया। आज हम किसी को कुछ दे सकते हैं, नहीं कुछ तो हम अपने अनुभव बांट सकते हैं।
हमारे अनुभवों में वो ताकत है कि एक जो पीड़ित शराबी है, जो मरने वाला शराबी है, वो कहीं तो भी यहाँ रुक सकता है, उसकी जान बच सकती है। इतना भी हमने कर लिया तो बहुत काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग मीटिंग ही नहीं करते, कुछ लोग मीटिंग में आते हैं मगर शेयरिंग ही नहीं करेंगे। कोई भी उनको एक ही ज़िम्मेदारी लेने के लिए बोलिए, "अरे नहीं-नहीं मेरे से नहीं जमेगा, अरे नहीं मुझे फलाना काम है, अरे नहीं-नहीं मुझे बच्चे की ट्यूशन लेनी है, अरे नहीं-नहीं मुझे तो अभी आजकल वक़्त ही नहीं मिल रहा है, काम बढ़ गए हैं।" तो दोस्तों जब हम इस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, तो उस वक़्त हम सही मायने में अपनी चित्त शांति को और समाधान से वंचित रहते हैं। लेकिन जब हम ए में किसी भी तरीके से काम करते हैं, एक ही सर्विस के बारे में बोला गया है, एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम जायज़ तरीके से सेवा कहलाता है। आप अपने होम ग्रुप में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेज़रर बन सकते हैं। अगर हम साधारण सदस्य भी हैं, तो हम अगर मीटिंग में पहले पहुँच गए, तो मीटिंग ओपन करना, टेबल कुर्सी पोंछना, चाय बाँटना, नए सदस्य अगर कोई आते हैं, तो नए सदस्य को फ़ॉलो अप देना, ये सारे सेवा के हिस्से हैं। बहुत लोग अपना समय निकाल कर, अपना धन खर्च करके कैरिंग द मैसेज करते हैं। एक जुनून उनके अंदर में होता है। कोई भी नया अल्कोहलिक मिला, चाहे राह चलते मिले या कहीं भी मिले, 10 काम छोड़ देंगे बाजू का। पहले उसको मैसेज देंगे, अपना पेट्रोल पानी खर्च करके उसको लाना ले जाना करेंगे और बदले में कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। ये काम करते वक़्त अगर ये सही मायने में ग्रैटिट्यूड की भावना से, आभार की भावना से अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर बदले में कोई अ, स्वार्थ नहीं होता दोस्तों, कि मैंने जिसको मैसेज दिया, वो मेरे हाथ के नीचे ही रहना चाहिए। मैं जैसा बोलता हूँ, वैसा ही उसने करना चाहिए। वो मेरे ग्रुप का ही मेंबर बनना चाहिए। मेरी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। अगर उसका बर्थडे है, तो मेडल मेरे हाथ से लेना चाहिए। नहीं मेडल मेरे हाथ से ले रहा है, तो कम से कम यार नाम तो ले। मैंने कई लोगों को देखा अगर नाम नहीं लिया तो उसको भी नाराज़ी आ जाती है। साला मैंने साल भर इसको सँभाला, इसको सोबर किया, अब सोबर करने की ताकत तो है ही नहीं हम लोगों में, लेकिन उसकी सोब्रिटी का भी क्रेडिट हम ले लेते हैं। मैं तो जिसको भी हाथ लगा लेता हूँ, वो तो सोबर ही हो जाता है भाई। ऐसे लोग मैंने देखे हैं दोस्तों, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे प्रोग्राम के ग्रैटिट्यूड की भावना के पूरी तरीके से खिलाफ है। सही मायने में अगर ए के प्रति ग्रैटिट्यूड है, तो हमारी जो सेवा है ए में, वो निस्वार्थ भावना से और अनामिक तरीके से रहती है। अनाम तरीके से यानी अगर मैं बाएँ हाथ से किसी की मदद करता हूँ, तो मेरे दाएँ हाथ को भी पता ना चले। लोग मेरा नाम ले, न ले, लोग मुझे पूछे, न पूछे, मुझे मान-सम्मान दे, न दे, चाहे वो मेरा होम ग्रुप हो, इंटर ग्रुप हो, फेलोशिप हो, मुझे निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा देना है। ये ज़रूर चीज़ है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें एकदम से हमारे अंदर में नहीं आती और मेरे अंदर में भी नहीं थी। मगर जैसे-जैसे मैं ए में आते रहा, इन 12 कदमों पे जब मैंने काम किया, तो सही मायने में जो मेरी सर्विस है, वो निस्वार्थ भावना से और अनामिक तरीके से कैसी होनी चाहिए, ये मुझे सीखने को मिला। शुरू-शुरू में मैंने भी ये गलतियाँ की। मैं भी अपेक्षाएँ करता था, मुझे भी लगता था कि यार ना काम कर रहा हूँ तो नाम होना चाहिए, लोगों ने मेरी सुननी चाहिए, मैं जो बोलूँगा वो होना चाहिए। मगर जब हम कदमों पे काम करते हैं, ए में आते रहते हैं, गलतियों से सीखते हैं, तो दोस्तों हमारी सर्विस निखरते जाती है और वो ट्रू सर्विस तब होती है, जब वो ग्रैटिट्यूड की भावना से हो, कि मैं ए में जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी अपना समय दे रहा हूँ, धन खर्च कर रहा हूँ, अपना टैलेंट लगा रहा हूँ, वो मैं ग्रैटिट्यूड आभार के तौर पे कर रहा हूँ। क्योंकि ए ने मुझे जो दिया है, उसका मैं बिल्कुल उसका मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता और अगर जो कुछ करना भी है तो उसका तरीका एक ही है, जितना मुझे मिल रहा है मोर यू गिव, मोर यू रिसीव। जितना मुझे मिला है मुझे और बाँटना है और जितना मैं बाँटूँगा, उतना मैं पाते रहूँगा। आज ये मेरे लिए एक मैथमेटिक्स बन गया है। ये शुरू से ही मुझे मिला है। मेरी सोब्रिटी सेवा पर ही आधारित है दोस्तों। मैं क्योंकि मेरी शुरुआत में परिस्थितियाँ इतनी खराब थी कि सोबर रहना मुश्किल था और ऐसे में जब मैं एक ही सर्विस में अपने आप को डाला, मैंने डाला नहीं मुझे बिल्कुल भगवान ने प्लान के तहत ही डाल दिया।
तो शुरू से पहले दिन से ही मैं ए में एक्टिव रहा। तो अपनी खराब परिस्थितियों में भी मैंने सोब्रिटी के रास्ते पे मैं कैसे आगे चलते रहा, पता भी नहीं चला और इसका पीछे का कारण सिर्फ़ सर्विस थी। ए में इन्वॉल्वमेंट था और आज वही तरीका है। आज भी जीवन में परेशानियाँ आती रहती है, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब मैं ए में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरे जीवन की जो परेशानियाँ हैं, उनकी तीव्रता मुझे परेशान नहीं कर पाती। ए में मुझे अपने अलग-अलग अनुभवों से भी सीखने को मिलता है कि भाई दुनिया में कितना गम है और तेरा गम कितना कम है। हर अल्कोहलिक को लगता है कि उसके जैसा दुखी आदमी तो है ही नहीं, उसके जैसा परेशान आदमी तो कोई है ही नहीं। लेकिन ए में जब हम और भी लोगों के अनुभव सुनते हैं, तो उसमें पता चलता है दोस्तों कि हमसे भी बहुत खराब हालत में लोग हैं, हमसे भी बहुत दुखी और यातनाओं में लोग हैं और उन परिस्थितियों में भी वो अपनी सोब्रिटी को बरकरार रखकर ए का भी काम कर रहे हैं। तो फिर वही काम मैं भी कर सकता हूँ। एक हिम्मत मिलती है, एक आशा मिलती है। तो आज मैं ये मानता हूँ दोस्तों, मेरी रिकवरी की अगर कोई पहचान है तो वो मेरे अंदर में ग्रैटिट्यूड की भावना कितनी है और जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं, तो किसी के भी प्रति हमारे मन में खुन्नस के भाव नहीं रहते। जिसके भी प्रति हमारे मन में गुस्सा, खुन्नस आती है, मैं अगर उस व्यक्ति के बारे में ये सोचना शुरू कर दूँ कि इस व्यक्ति ने मेरा कुछ कहीं तो कुछ फ़ायदा तो नहीं किया और मुझे वो याद आता है और ग्रैटिट्यूड होता है, तो उसके प्रति खुन्नस के भाव निकल जाते हैं। क्योंकि मैं उसकी उन चीज़ों को याद करता हूँ, जो उसने मेरे लिए अच्छे तरीके से की है। मैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ कि जो उसने मेरे लिए कुछ गलत की हो। तो ग्रैटिट्यूड में इतना पावर है कि वो हमको अंदर से पीस ऑफ माइंड से भर सकता है। तो मेरी रिकवरी की पहचान है दोस्तों ग्रैटिट्यूड, आभार। कितना आज मैं आभारी हूँ उन सब का, जिन-जिन लोगों ने इस नए जीवन में मेरे लिए मदद की है, मेरी शुभकामनाएँ दी है, मुझे सहयोग किया है। लेकिन जब बात ए की आती है, तो ए के प्रति आभार ये मुँह ज़बानी होना नहीं चाहिए। ये मेरा कृति में ज़रूर होना चाहिए। जितना भी मुझसे बन पड़ता है, जिस भी तरीके से हो सकता है, एक सफ़रिंग अल्कोहलिक को मैं क्या दे सकता हूँ, ये देने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, तो दोस्तों मुझे एक सेरेनिटी की प्राप्ति होती है। सोब्रिटी मुझे मिल गई है, शराब की दूरी सात्विकता मैं पा चुका हूँ। अब मेरा गोल सेरेनिटी है, पीस ऑफ माइंड है, चित्त शांति, मन शांति। तभी मैं हैप्पी जॉयस फ्री अपने आप को महसूस कर सकता हूँ। और सही में दोस्तों इस प्रोग्राम की बदौलत वो सारी चीज़ें मैं पा रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे अनुभव सुने। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।